पागल लोग भारत के, जो बड़ी आशा के साथ बैठे लाइव देख रहे, कुछ वीडियो देख रहे, कुछ बेचारे बाद में देख पाते हैं, कुछ जाने के बाद पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसा था। उत्सुकता, वो हमारे गांव के भोले भाले लोग, जब उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे दरवाजे हैं कि कोई आदमी नहीं लगा अपने आप खुल जाता है, तो वो पूछते हैं कैसे खुल जाता है, तो कोई शक्ति काम करती है। मैंने कहा विज्ञान की शक्ति काम करती है। जब उन भोले भाले लोगों के बीच में जाओ भगवान, वो हमसे पूछते आप ऑस्ट्रेलिया कितने घंटे में पहुंचे? 13 घंटे। हवाई जहाज में आपको लगा नहीं कूद जाए? मैंने भी आनंद। वो भोले भाले लोग सीधे साधे, बुरा ना मानना, कभी कभी पढ़े लिखों को परमात्मा बहुत देरी से मिलता है, उन पागलों को जल्दी मिल जाता है। हमने एक बार सूत्र दिया था, यही दिया ऑस्ट्रेलिया में, पहले दिन ही मुंह से निकला था, जिनका दिल अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, उनका दिल बच्चा होता है। उन लोगों को भी हमारे जितने लाइव बागेश्वर धाम परिवार के सब इंतजार कर रहे हैं कब गुरु जी आएंगे। आप लोग चिंता ना करो, हम जल्दी आएंगे। आप सबको सिया राम मैं करहूं प्रणाम, जोरी जोरी पानी सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, हजार हाथ मंदिर के द्वार खुले तेरे आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। कहो कैसे हो? हम भी ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम कथा सुनने नहीं आई, ठटरी है सुनने नहीं। वो माता जगत जननी भवानी, हे दुर्गा माता, तुम्हें ठटरी सुन, हम कथा सुनाने बैठे। ये तो वही वाली बात हो गई कि 9 दिन राम कथा करी, बोले भैया सीता किसका बाप? कहाँ से हो भारत में? हाँ, ऐसे लोग वही पाते। ठटरी सुन रहे, अरे वही कोई स्पेशल ठटरी सुनवाओ। धन्यवाद। यूपी में कहाँ से है? बनारसी। सबका स्वागत है, हम तो विनोद कर रहे हैं, बुरा ना मानो। झांसी, हाँ सबका नहीं पूछना है, भारत के हो वैसे कहीं हो, एक शब्द में आप भारत के हो, पूरा परिचय हो गया। जय भारत, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। हम ठीक हैं। मेलबर्न की ठंड मत पूछो, यहाँ पर 2.5 घंटे के लिए आदमी रख दो जम जाएगा। गजब की ठंडी है, पर अच्छा है मेलबर्न। आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा है। अभी भी 2 दिन तुम्हारे प्राण खाएंगे, सिडनी जाएंगे। भगवान श्री सीताराम। हम आज जन्मदिन निकल गया, फिर भी धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सादर जय श्री राम। हम 2 दिन हनुमान जी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कल कुछ लोगों की अर्जी लग जाए।
आगे हम आज्ञा लेंगे, अभी आज्ञा ली नहीं, हमने प्रार्थना तो की है, पर आज्ञा गुरु जी की हम लेंगे बेझिझक। आज सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाएंगे और सबको हम प्रसाद लाए, सन्यासी बाबा का, भभूति का, सबको देंगे। पर हम एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया हम पहली बार आए, कुछ बातें हमें तुमसे कहनी, ऑस्ट्रेलिया वालों से कुछ बातें बहुत अच्छी है, पर कुछ बातें बिल्कुल अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया आके मन हमारा बहुत प्रसन्न है, आप लोगों को देखकर और प्रसन्न, यहां साधन को देखकर बहुत प्रसन्न, साधना नहीं। पर हम कुछ बात आपको बोलना चाहिए। अब वो कुछ बात कुछ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो हो, पर हिंदू हिंदुत्व हिंदी खतरे में, तो हमको बड़ा मन में खिलता कि हम हिंदुस्तान के, और यहां बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, खूब बोल लेंगे, लेकिन उनको हनुमान चालीसा भी पता, उनको अपने भारत के बारे में भी पता, भारत माता के बारे में भी पता, भारतीय संस्कृति के बारे में बताओ, उस संस्कृति के बारे में बताओ जहां माता पिता को भगवान से ऊपर पूजा जाता है। यहां सब कुछ है, आपके पास संपत्ति है, लेकिन अकेले होते हैं। बच्चे पड़े बड़े होते हैं, लवेरिया में फंसते हैं, तुमसे दूर हो जाते, तुम रोते। बहुत से हम यहाँ के वृद्ध माता पिता मिले, अब वो भारत के हैं, देखो बुरा ना मानना, हम केवल भारत के संस्कार को प्रेजेंट करने आए, ना तो हम किसी कल्चर में आपको फंसाने आए, ना हम किसी संस्कृति में आपको फंसाने, हम केवल भारत की बात करने आए और भारत की तरफ से आए। बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कथा हमें सुनानी है, लेकिन हमारा उद्देश्य तुमको जगाना, आप मर जाना। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तान के भाई बहन रहते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, इस्लाम से भी हो, किसी भी मजहब से हो, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को भारत का संस्कार देना मत भूल जाना। आप कोई भी हो, पर हो तो सब भारतीय। इतना ही हमारे लिए बहुत से लोगों ने हमसे परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या, और बहुत से लोग हमें आके बताते हैं हम फलानी जगह से, हम बहुत जगह, ठीक है, स्वागत है, पर आपके मुंह से पहला परिचय निकलना चाहिए, मैं हिंदुस्तान का, गर्व से निकलना चाहिए। और यहां ये सबसे बड़ी समस्या हमने समझी, एक बात और हमने समझी, यहां अनेकता बहुत है, एकता नहीं। अन्य देशों में भी एकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी सनातनी भाई बहन है, जितने भी हिंदुस्तानी है, हमारी प्रार्थना है तुम ऑस्ट्रेलिया के सभी नियमों का पालन करते हो, प्रोटोकॉल का पालन करते हो, और करना ही पड़ेगा। यहां रहना है तो यहाँ के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे एक चीज और जोड़ दीजिए, अपने भारतीय सनातनी कोई भी मानव हो सबका सम्मान करो, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी एक तो हो। ये जो विविधता है, अनेकता है, ये तुमको खाए जा रही। और बुरा ना मानना, तुमने भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर मंदिर यहाँ बहुत बनाए, गुरुद्वारे आपने बहुत बनाए, बहुत से अपने अपने धर्म के अपने अपने भगवान को बैठाया, लेकिन तुम में अनेकता बहुत है। हम किसी के भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम केवल तुम्हारी सोच के खिलाफ हैं। और वो सोच ये हम कहना चाहते कि जब तुम्हारी किसी भी मंदिर पर उंगली उठे, तुम्हारे किसी भी गुरुद्वारे पर उंगली उठे, तो प्रत्येक भारतीय को खड़ा हो जाना चाहिए और आगे आना चाहिए। और हमको किसी की विरोध नहीं करना, हमको एकता दिखानी। लेकिन यहां ये बहुत विचित्रता है, यहां मंदिर भी शॉपिंग मॉल। बुरा ना मानना, हम तो अनुभव के आदमी है, हम तो किसी, देखो बुरा ना मानिए, हम तो आपको जगाने आए, 3 दिन के मेहमान हैं। ज्यादा कहोगे भाई नहीं आएंगे, भारत हमारा, जय जय सीताराम।
भारत के पागलों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे प्रेम के कारण आए और तुम्हें जगाने आए, तुमसे कुछ पाने नहीं आए। हम तो यहाँ की पीड़ा देख करके बहुत पीड़ित हैं। यहाँ मंदिर है पर पुजारियों की स्थिति क्या है? यहाँ मंदिर है, आपस की वैमनस्यता क्या है? सब अपने अपने मंदिर की खींचातानी में लगे, सब अपने अपने मंदिर के वर्चस्व बनाने में लगे कि कौन मंदिर ज्यादा सेलिब्रिटी लाता है। मंदिर सेलिब्रिटी लाने का घर है या भक्तों को जोड़ने का घर है? तुम्हारा मंदिर भक्तों को जोड़ने का घर है। हमें बहुत पीड़ा हुई यहां आकर। पीड़ा यही हुई, तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो और तुम्हारे अंदर अनेकताएं आ गई, विविधताएं आ गई। कहां गया वो तुम्हारा खून? भारत को आजाद कराने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने प्राण दे दिए, फांसी पर झूल गए भगत सिंह, वो महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा की। तुम उस भारतवर्ष के हो, उस भारत की वीरांगनाएं हो, भारत की रहने वाली जितनी भी माताएं हैं, आप उस भारत की वीरांगनाओं की वंशज हो, जहां की रानी लक्ष्मीबाई के सामने नाको चने चबाने पड़े। इसलिए हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लगा कि आपस की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। आज कथा से तुम कसम खाओ, ये वीडियो भी ऑस्ट्रेलिया में सबको भेजो, सबको पहुंचाओ, आपस में कसम खाओ, ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक नियमों का सम्मान करो। हम इस देश का खाते हैं तो इस देश का मान भी बढ़ाएंगे, लेकिन भारतीयता अपने दिल में जिंदा रखेंगे, सनातन की परंपरा अपने हृदय में जिंदा रखेंगे, इसको मत भूल जाओ, वरना वही होगा, तुम संपन्न हो जाओ पर प्रसन्न नहीं हो पाओगे। और यहां बहुत लोग संपन्न हैं, प्रसन्न नहीं, मसीबत है। और तुम्हारे संपन्नता से हमारे भारत का भिखारी बहुत अच्छा है, वो रोड पर भी आराम से सो लेता है। संपन्नता में तुम्हें नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी बेटी छोड़कर भाग गई, तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुन नहीं रहा क्योंकि तुमने खुद गलती की। अगर तुम पहले ही संस्कृति को भरोगे, कूट कूट कर रामचरितमानस को पढ़वाओगे, सत्संग में बैठाओगे, गीता का उपदेश सुनवाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तेजवान बनेंगे और वो मर जाएंगे पर तुम्हारी सेवा नहीं त्यागेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लोग रहते, हमारी प्रार्थना है आपस में एकता रखें, दूसरी प्रार्थना है सबका सम्मान करें, तीसरी प्रार्थना है भारत को समृद्ध बनाने के लिए युवाओं का साथ चाहिए, और चौथी प्रार्थना है माता पिता का सम्मान मत त्याग करें। सब कुछ करना तुम, जिनके कारण तुम्हारा जन्म हुआ उनको मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ना। तुम हमारी कथा मत सुनना, हमारे द्वार मत आना, हमको फॉलो मत करना, पर माता पिता को अनफॉलो मत करना। वो धरती के भगवान। कुछ प्रश्न हमने लिए, कथा हम सुनाएंगे, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर अगर आप कहो जल्दी ना हो तो सुनाएं। कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, उनके उत्तर हमने आपके लिए लिखे हैं। यहां से भी प्रश्न लिए हैं। एक किसी भाई ने बाहर से प्रश्न किया है, विदेश से प्रश्न किया, पितृदोष क्या है, क्यों लगता है और उपाय क्या है। ये हमको अभी विश्वप्रेम में मिले थे, गाड़ी चला रहे थे कल जो रात को, यह पितृदोष के लक्षण है। उपाय क्या है? कुल पूजा करें अथवा
गया में श्राद्ध पिंडदान करें तो पितृदोष की मुक्ति हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है सनातन धर्म से संबंधित, ये कोई विनीता बहन ने दिया है। प्रश्न पूछा, उसमें जेम्स मिश्रा बोला, तो जेम्स क्रिश्चियन नेम है, तो हिंदू नेम क्यों नहीं रखते? अब उसके बारे में हमें पता नहीं, ये जेम्स जी से पूछना, हम नंबर दे देंगे। दूसरा प्रश्न है सूर्य अर्घ क्यों देते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। विनीता बहन, याददाश्त को तेज करने के लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य की तरह प्रकाश को अपने जीवन में इनसाइड अंतर्मुखी पाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये तो आध्यात्मिक व्याख्या है, पर वैज्ञानिक व्याख्या ये है विटामिन डी की कमी के लिए जो तुम गोलियां खाते हो उसके लिए सूर्य अर्घ दिया जाता है। तीसरा प्रश्न हमने लिया अंकुर जी का। राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म भगवान ही कराते होंगे, और जब सब भगवान कराते हैं तो बुरे कर्म भी भगवान ही कराते हैं, और जब बुरे कर्म ही भगवान करवाते हैं, मर्डर ही भगवान करवाते हैं, तो हम क्यों फंसते हैं? माय डियर, पहले तो एक छोटी सी कहानी से तुम्हें उत्तर दें। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले हमारे चंदीलाल ने एक बार मर्डर किया, वो अदालत गया। अदालत में उसको पता लगा कि जो जज है वो रामायण का भक्त है, तो क्यों ना 2-4 चौपाई सीख ले, इंप्रेस करें। तो उसने चौपाई सीखी। तो जज ने पूछा कि तुमने मर्डर क्यों किया? बोले हमने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई, चौपाई सुना दी। जज ने कलम उठाई, तुरंत ऑर्डर कहा, फैसला सुनाया जा रहा कि अमुक व्यक्ति को आज ही 1 घंटे बाद फांसी दे दी जाए। अब ये चौंक गया ऑस्ट्रेलिया का आदमी, क्योंकि जज भी अपने यहां का था, भारत का। तो ये चौंका कि जब हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया है, तो फांसी हमें क्यों दी जाए? तो बहुत मुस्कुराते हुए जज ने कहा कि जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि मर्डर किया जाए, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको फांसी दी जाए। तो मिस्टर अंकुर, आपने कहा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अपने अंकुर रहेंगे। तो आपको हम बता दें कि बात सही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जितने भी विश्व की जीवात्मा है, जीवात्मा का कंट्रोल जब मनुष्य तन देते हैं तो भगवान जीवात्मा को दे देता है, घोड़े की लगाम। तो तू चाहे 2 रास्ते हैं, सत्कर्म बुरे कर्म, जिस पे तू चाहे उस पर चल, जिस पर भी चलेगा फल तू वही पाएगा। मतलब प्रत्येक कर्म की लगाम हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म के फल की लगाम भगवान के हाथ में है। इसको ऐसे समझो मिस्टर अंकुर कि सत्कर्म बुरे कर्म के लिए एक पिता थे, एक पिता ने 2 बेटे थे, दोनों को संपत्ति बराबर बांटी। एक ने जुआ में पढ़कर संपत्ति को बर्बाद कर दिया, एक ने उस संपत्ति का बिजनेस करके बढ़ा लिया। पिता के लिए तो दोनों समान, दोनों को संपत्ति समान दी, पर एक बर्बाद हो गया, एक आबाद हो गया। ऐसे ही हम सब भगवान के बेटे हैं, परमात्मा परम पिता है, इसने हमको अच्छे और बुरे कर्म की लगाम दे दी है। अब आप जिस तरफ घोड़ा दौड़ाओगे उसी तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। आज का चौथा प्रश्न, दान किसको दें? हमें दे दो। सुपात्र कैसे चुने और कितना दान दें? जितनी क्षमता है। मिस्टर वरुण चौधरी, दान किसको दें? सुपात्र को दान दें। सुपात्र कौन है? जिसे आवश्यकता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना कपड़े वाले को कपड़ा, उसको दान दें। फिर सुपात्र कैसे चुने? पात्र सुपात्र का चयन व्यक्ति की परिस्थिति बताती है। सुपात्र को दान दोगे तो फल मिलेगा, और कुपात्र को दान दोगे तो दुष्परिणाम भी निकलेगा। आपके दिए हुए दान से किसी ने मान लो पौवा पिया और घरवाली को पीटा, तो वो पिटाई तुम्हारे खाते में आएगी, क्योंकि
क्योंकि पौवा पिलाने की क्षमता किसने दी? तुमने दी, तो भोग